नमस्कार दोस्तों ये 23 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो यह चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा दोस्तों। हरियाणा और पंजाब सरकारें चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई हैं। हवाई अड्डे को शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। एक नए निर्णय में पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन संशोधन विधेयक 2022 को अपनी स्वीकृति दे दी। यह मुख्यमंत्री के साथ पूर्व विधायकों के लिए कई पेंशन को सीमित कर देगा। इसमें 5 साल में लगभग 100 करोड़ की बचत होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया। तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत की में यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया दोस्तों। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की आज़ादी के 75 साल और उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है। इस मौके पर बीएसएफ सदस्यों ने शेखावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन स्कूली बच्चों विस्मयकारी संगीतमय प्रस्तुतियों के रूप में किया गया। इस यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल पर नया रिवर चैंप कोर्स पेश किया गया और गंगा गंगा कैस्ट 2022 के विजेताओं को बधाई दी गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान CPRI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह छत्तीसगढ़ ने किए दोस्तों। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान CPRI ने रायपुर जिले में एक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार इस प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर, एनर्जी मीटर, ट्रांसफार्मर ऑयल और बिजली से जुड़ी अन्य उपकरणों की जांच की सुविधा होगी। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो यह राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 अगस्त 2022 को आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मुख्य पीठ बार एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वादकारी की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार लॉन्च किया है।
तो यह पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया दोस्तों। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक किया लॉन्च की। यह ऐप मछली किसानों और हितधारकों को मछलियों के लिए बीज, चारा, दवाएं आदि जैसे इनपुट और मछली पालन के लिए आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसे भुवनेश्वर स्थित ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो यह मनीला में आयोजित की गई है दोस्तों। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता मनीला में आयोजित की गई। इसमें दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से संबंधित मामलों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। फरवरी 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से फिलीपींस का दौरा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रामकृष्ण बजाज को नियुक्त किया गया दोस्तों। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनूप पोच्छर को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदोन्नत किया। कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग कर दिया है और इस पर कार्यरत शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। व्यापार समूह बजाज ग्रुप का हिस्सा बजाज इलेक्ट्रिकल्स का वित्त वर्ष 2022 में 4,813 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बैंकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह BSF ने किया है दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल BSF ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BSF के जवानों के लिए IRCTC की एयर टिकट सेवा के तहत बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सेवा 60 दिनों की क्रेडिट सुविधा के साथ एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों का भारत के पहले पोर्टल का नाम क्या है जिसे हाल ही में चालू किया गया है? तो यह NIDAI निदान विभिन्न केंद्रीय और राज्य अभियोजन एजेंसियों द्वारा आयोजित के द्वारा उपयोग के लिए गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थों के अपराधियों का अपनी तरह का पहला डेटाबेस चालू किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा पोर्टल निदान या गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस विकसित किया गया है। निदान प्लेटफॉर्म ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से अपना डेटा सोर्स करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल के पहले आदिवासी
उपन्यासकार और लघु कथाकार जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो यह नारायण जी का निधन हो गया दोस्तों। केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार नारायण का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नारायण को उनके पहले उपन्यास कोचारेटी के लिए 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद कोचारेटी द आर्या वुमन ने 2011 में क्रांसवर्ड पुरस्कार जीता। नारायण की अन्य प्रमुख कृतियों में उराली कुड्डी बंदनम और वरनु थोला कुन्नवर शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम क्या है? बीवी माई स्टोरी, बीवी माई स्टोरी नाम है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संस्करण नवंबर 2022 में आएगा। इसका शीर्षक बीवी माई स्टोरी है। यह पुस्तक नेतन्याहू के शुरुआती वर्षों से लेकर मध्य पूर्व की भू राजनीति पर उनके विलक्षण दृष्टिकोण और राष्ट्रपति क्लिंटन, ओबामा और ट्रंप के साथ उनके देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी बातचीत तक होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीए की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह कनाडा कर रहा है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल कनाडा के हैलीफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीए में भाग लेगा। यह सम्मेलन 20 से 26 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाला है। सम्मेलन में भारत के 23 पीठासीन अधिकारी और राज्य विधानमंडलों के 16 सचिव भी शामिल होंगे, जो सीपीए के सदस्य भी हैं। दैन दोस्तों, आज का ये वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।